हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। और स्टूडेंट, आज की आप लोगों की जो क्लास है वो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों की डिमांड पे। जो आपका DSSB डोमेस्टिक साइंस टीचर का जो आप लोगों का स्टूडेंट 2021 का जो ऑफिशियल पेपर है वो आज मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाली हूँ स्टूडेंट। तो आज हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आइए देखते हैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगते हैं। आप लोगों को एक्सप्लेनेशंस मैं क्वेश्चंस की दूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी विद आंसर्स कि क्वेश्चन के आंसर क्या रहने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताती हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों के जो क्वेश्चन है किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके प्रीवियस एग्जाम यानी कि डोमेस्टिक साइंस टीचर का जो एग्जाम हुआ था स्टूडेंट, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, सिंपल था, मॉडरेट था, कैसा पैटर्न आप लोगों के एग्जाम का रहता है। आइए इसके बारे में भी आपको साथ साथ चीजें बताती जाऊंगी। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो भैया आप सभी का स्वागत करती हूं मैं अपनी आज की क्लास में। एंड DSSB डोमेस्टिक साइंस TGT ऑफिशियल पेपर 2021 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों को बता दूं कि पेपर जो आपका सेकंड पोर्शन ही रहता है यानी कि आपका डोमेस्टिक साइंस का पोर्शन रहता है, यहाँ पे आप लोगों के टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 100 क्वेश्चंस को स्टूडेंट डिवाइड किया जाता है 5 सेक्शंस में और हर सेक्शन से आपके 20 क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो पहली चीज तो आप ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और बताते हैं आप लोगों के कि क्वेश्चंस के आंसर क्या रहे थे। ये आपका स्टूडेंट एक ऑफिशियल पेपर है जहां से आप लोगों को मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ। यही सेम क्वेश्चन आपके 2021 के पेपर में पूछे गए हैं, सो उसी का ये पेपर है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यदि कोई व्यक्ति आयोडीन की कमी से पीड़ित है तो उसे अवश्य ही खाना पीना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट, एक व्यक्ति है जो कि आयोडीन की कमी है उस व्यक्ति के अंदर, उसे आयोडीन की पूर्ति करनी है, तो उस व्यक्ति को स्टूडेंट कैसा भोजन लेना चाहिए। तो आप लोगों के सामने देखिए यहाँ पे ऑप्शंस भी मेंशन है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देती हूँ, आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिएगा, उस व्यक्ति को कैसे भोज्य पदार्थ खाने चाहिए स्टूडेंट, क्या उनमें जड़ और कंद वाले खाने चाहिए, डार्क चॉकलेट्स को कंज्यूम करना चाहिए, फाइबर युक्त भोजन को खाना चाहिए, या फिर स्टूडेंट समुद्री भोजन को खाना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब एक व्यक्ति आपका आयोडीन की कमी से पीड़ित है, ठीक है, इसका मतलब उसके अंदर जो आयोडीन आपका क्या है स्टूडेंट, एक मिनरल है, एक खनिज लवण है, उसकी अगर स्टूडेंट उसके अंदर कमी है तो वो जितने ज्यादा समुद्री भोज्य पदार्थों का सेवन करेगा उतना ही उसके लिए बेहतर रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये भोज्य पदार्थ जो आपके सी फूड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की मदद करते हैं क्योंकि इनमें आपका जो आयोडीन कंटेंट होता है वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ये ध्यान रखिएगा कि आपके ऐसे भोज्य पदार्थ जो कि स्टूडेंट आपके सी फूड्स होते हैं उनमें आप लोगों का जो आयोडीन की मात्रा है वो बहुत ही अच्छी रहती है। तो आपको इनसे जो आयोडीन की कमी है या उससे संबंधित जो बीमारियां हैं वो नहीं होती है, डेफिशिएंसीज नहीं होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, भोजन को उबालते समय निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शंस आपके सामने है स्टूडेंट, पहले पानी को उबालें और फिर उसमें भोज्य पदार्थ को डालें, उबलने से पूर्व भोज्य पदार्थ को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, या फिर पानी से पूरी तरह से भोज्य पदार्थ को ढकना नहीं चाहिए, हमेशा केवल 1/4 पानी डालें, भोजन को एक ऐसे बर्तन में पकाएं जिसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद होता हो। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा कि पानी को भोज्य पदार्थ में पूरी तरह से नहीं मतलब पानी से आपका जो भोज्य पदार्थ है स्टूडेंट आपको उसे पूरी तरह से नहीं ढकना है, केवल 1/4 पानी डालना है। इसका मतलब ये है कहने का कि जब भी आप कोई चीज स्टूडेंट कुक करते हैं और वो आप कैसे करते हैं, उबालने की विधि के द्वारा करते हैं, तो कभी भी आपको पूरी पानी को ऊपर तक भरना नहीं चाहिए, 1/4 पानी ही डालना चाहिए स्टूडेंट, अदरवाइज आपके न्यूट्रिएंट लॉस हो सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे थर्ड बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, की उपस्थिति में विटामिन डी का उत्पादन कर सकता है। सो विटामिन डी, पहले तो ये जान लीजिएगा कि जो आपके विटामिन होते हैं दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, एक होते हैं आपके क्लासिफिकेशन में जिनको हम कहते हैं वाटर सॉल्यूबल, ठीक है, दूसरे होते हैं स्टूडेंट हमारे फैट सॉल्यूबल। तो यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि जो आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं स्टूडेंट्स और आपके जो विटामिन सी है ये होते हैं आपके वाटर सॉल्यूबल, एंड फैट सॉल्यूबल में आता है ए, डी,
ई और के, ये आपके चारों होते हैं फैट सॉल्युबल। तो आपका क्वेश्चन कहता है कि उपस्थिति में विटामिन डी का उत्पादन कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर धूप की उपस्थिति रहती है स्टूडेंट, तो शरीर आपका क्या कर सकता है, विटामिन डी का उत्पादन कर सकता है। विटामिन डी स्टूडेंट आपकी बॉडी में एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। और जब आप सूरज की किरणों के संपर्क में जाते हैं स्टूडेंट, आप सूरज के प्रकाश में जाते हैं, तो जैसे ही आपकी सूरज की किरणें आपकी स्किन पे पड़ती हैं, तुरंत विटामिन डी की इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और आपके विटामिन डी का जो काम है वो शुरू हो जाता है, आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो विटामिन डी आपकी बॉडी में अच्छे से काम करे, अच्छे से उत्पन्न हो, उसके लिए जरूरी है कि आपको थोड़ी देर सूर्य की किरणों के कांटेक्ट में जरूर आना चाहिए। सो ऑप्शन यहाँ पर जाएगा थर्ड, आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलता है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दी है जो इससे जस्ट पहला क्वेश्चन है, और देखिए आपको फिर से हेल्प मिल गई। सो विटामिन में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, विटामिन बी, ये तो जस्ट मैंने आपको अभी बताया है स्टूडेंट कि ये तो पानी में घुलता है ना। यहाँ पे विटामिन ए लिखा है, यहाँ पे डी लिखा है, यहाँ पे ए और डी लिखा है। तो ए और डी दोनों ही घुलते हैं ना, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन एक साथ कहाँ पे हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो यही स्टूडेंट आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हमारे मसूड़े और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए इनमें से क्या लेना चाहिए। हमारे जो टीथ है स्टूडेंट, उनको अगर हमें हेल्दी रखना है, गम्स को हमें हेल्दी रखना है, तो क्या चीज हमारी डाइट में होनी चाहिए जिससे हम उन्हें हेल्दी रख सके। तो आप लोगों ने पढ़ा भी है, बहुत पहले से सुना भी है कि जो आपके टीथ होते हैं, गम्स होते हैं या आपकी बोन्स होती हैं, उनको हेल्दी रखने में स्टूडेंट मदद कौन करता है, आपका कैल्शियम करता है। ठीक है, कैल्शियम हमारी जो हेल्दी टीथ होते हैं, हेल्दी बोन होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप लोगों को पता है कि आयरन आपके किस चीज के लिए जरूरी होता है, ब्लड के लिए जरूरी होता है। आयोडीन स्टूडेंट आपको ग्वाइटर से बचाता है। एंड जिंक आपका स्टूडेंट जो टेस्ट होता है, जो इम्यूनिटी होती है, उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, आप लोगों के सामने है, शरीर में कम हीमोग्लोबिन बनने के पीछे एक अंतर्निहित कारण क्या हो सकता है। भाई आपके शरीर में क्या हो रहा है स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन जो है वो आपका कम बन रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, घेंगा, रतौंधी, स्कर्वी या रक्तहीनता। भाई अगर किसी को अनीमिया है स्टूडेंट, किसी के शरीर में रक्त की कमी है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन लेवल आपका कम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो आपका स्टूडेंट हीमोग्लोबिन है, ये शब्द आपका कैसा है स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिए। हीमोग्लोबिन में आपका हीम और ग्लोबिन, ये दो शब्द मिलके स्टूडेंट हमारे सामने बनता है हीमोग्लोबिन। इसमें जो ये हीम वाला पार्ट है स्टूडेंट, ये आपका कौन सा पार्ट होता है, आयरन वाला पार्ट होता है। और जो ग्लोबिन वाला पार्ट है स्टूडेंट, ये आपका प्रोटीन वाला पार्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके हीमोग्लोबिन के बनने में आयरन और प्रोटीन दोनों का ही योगदान रहता है, और ये एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रोटीन होता है जो आपके पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट को क्या करता है स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट करता है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हीनता जन्य रोग मानव शरीर में होने के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, शारीरिक गतिविधि का अभाव, कीटाणुओं की उपस्थिति, निर्जलीकरण और पोषक तत्वों की कमी। तो आपको बताना है स्टूडेंट कि जो डेफिशिएंसी डिसीज होती है, ठीक है, जो आपकी क्या होती है स्टूडेंट, जो डेफिशिएंसी डिसीज होती है, उनके होने के बॉडी में क्या कारण हो सकते हैं। पोषण जनित जो आपकी बीमारियां हैं स्टूडेंट, उनके होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो भाई जब पोषण जनित बीमारियां हैं, तो पोषक तत्वों की कमी अगर शरीर में रहेगी, तो ये बीमारियां तो ऑटोमेटिकली होंगी ही। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने है, अंकुरण से खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्य और किस चीज में वृद्धि होती है। हम जो जर्मिनेशन करते हैं स्टूडेंट फूड में, जो आपके सीड होते हैं, उनको उनके पोषक मूल्य को बढ़ाने का एक तरीका होता है स्टूडेंट, जिसे कहा जाता है जर्मिनेशन मेथड। आपको बताना है जो जर्मिनेशन मेथड है स्टूडेंट, अगर हम खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्य की बात करें, तो अंकुरण से किस मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। तो आपके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए एंड बी, एंड आपकी पाचन शक्ति।
तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब आप किसी भी सीड का अंकुरण कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो जर्मिनेशन है स्टूडेंट वो किसका किया जाता है, बीजों का किया जाता है, आपका सीड्स का किया जाता है। तो जब आप इनका जर्मिनेशन कर देते हैं स्टूडेंट, तो इनकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है, पाचनशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि ये बिना अंकुरण के बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जटिल रूप में होते हैं। जब हम इन्हें क्या करते हैं, भिगो कर रखते हैं काफी देर तक और इनका अंकुरण करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये काफी डाइजेस्टेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ इनके न्यूट्रिएंट में तो वृद्धि हो ही जाती है, पोषक मूल्य तो इनका बढ़ ही जाता है स्टूडेंट, बट ये काफी डाइजेस्टेबल हो जाते हैं। और साथ ही साथ जब आप किसी भी बीज को या सीड को स्टूडेंट आप क्या करके खाते हो, जर्मिनेट करके खाते हो, तो उसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, एक फायदा और हो जाता है कि पोषक मूल्य भी बढ़ते हैं स्टूडेंट, और जो उसके अंदर एक आपके नॉन न्यूट्रिशनल कंपाउंड होते हैं, जो हार्मफुल फैक्टर होते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं आपके, है ना। तो वो भी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, रिड्यूस हो जाएंगे। सो आपके लिए ये भी बेनिफिशियल रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसे भोजन का उदाहरण है जो मनुष्यों में विटामिन ए की कमी को रोक सकता है। आपको बताना है स्टूडेंट कि अगर एक व्यक्ति के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई है, तो इनमें से वो कौन सा भोज्य पदार्थ है, अगर आप व्यक्ति को खिलाएंगे तो विटामिन ए की कमी को वो क्या करेगा, पूरा करने में मदद करेगा, यानी कि उस कमी को स्टूडेंट वो क्या कर देगा, उसकी भरपाई कर देगा और विटामिन ए की मात्रा को उसके शरीर में वो सही कर देगा। तो ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सही आंसर जाएगा पालक, क्योंकि आप जानते हैं कि पालक में क्या होता है भाई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सो वहां पे आपको क्या मिलेगा, बीटा कैरोटीन मिलेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोगों के सामने है। मांसपेशियों के संचालन के लिए निश्चित रूप से किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है। आपको बताना है स्टूडेंट कि मसल्स हमारी प्रॉपरली वर्क करती रहे, कोऑर्डिनेशन अच्छे से होता रहे, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अच्छे से चलता रहे, तो उसके लिए स्टूडेंट हमें कौन सा न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होगा। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि ओमेगा 3 क्या होता है भाई, ये तो आपका एक तरीके का फैट हो गया। ठीक है, आयोडीन, आयरन एंड कैल्शियम, ये क्या है स्टूडेंट आपके, ये सारे के सारे स्टूडेंट आप लोगों के हैं खनिज लवण। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको बताना है कि मसल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है। तो यहाँ सही आंसर जाएगा आप लोगों का कैल्शियम, जो आपकी मसल्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है स्टूडेंट कैल्शियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, दिए गए विकल्पों में खाद्य संवर्धन की विधि बताइएगा। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई हम किसी भी फूड प्रोडक्ट की न्यूट्रिटिव वैल्यू को इनहेंस कैसे कर सकते हैं, इनमें से वो कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने फूड की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो। दिए गए भोज्य पदार्थ को आप कैसे कर सकते हो स्टूडेंट, अगर उसका पोषक मूल्य आपको बढ़ाना है, तो इनमें से कौन से मेथड अप्लाई किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा। फर्स्ट वन इज मिश्रण, सेकेंड इज खमीरीकरण एंड थर्ड वन इज अंकुरीकरण। तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये तीनों ही मेथड आपके ऐसे होते हैं जिनको हम फूड की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज मिश्रण। मिश्रण का मतलब क्या है स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन मेथड। अगर हमारे किसी एक भोज्य पदार्थ में किसी पोषक तत्व की कमी है, तो उसके साथ कोई ऐसा दूसरा भोज्य पदार्थ ग्रहण करना जिसमें वो चीज मौजूद हो जो कि आपके पहले वाले भोज्य पदार्थ में अनुपस्थित हो, दोनों को मिक्स करके खाएंगे तो दोनों के पोषक मूल्य हमारे शरीर में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, विद्यमान मात्रा में चले जाएंगे, है ना, पोषक तत्व चले जाएंगे। तो हमें कॉम्बिनेशन मेथड का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि दाल में आपका क्या होता है, लाइसिन होता है ना, जो कि एक अमीनो अम्ल है, और चावल में क्या होता है स्टूडेंट, मिथोइनिन होता है। तो दाल और चावल को हमेशा साथ में खाया जाता है या फिर खिचड़ी बना के खाया जाता है। उससे क्या फायदा होगा, दोनों के पोषक तत्व आपको मिल रहे हैं। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन मेथड। एंड अनदर वन इज खमीरीकरण। खमीरीकरण क्या होता है स्टूडेंट, फर्मेंटेशन मेथड। आप फर्मेंटेशन मेथड के थ्रू आप पोषक मूल्य की वृद्धि करते हैं। जिन चीजों में विटामिन सी नहीं होता उनमें विटामिन सी इनहेंस हो जाता है, डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है, फूड में वैरायटी आ जाती है। एंड द लास्ट वन इज अंकुरीकरण, जर्मिनेशन, जो जस्ट मैंने अभी आपको समझाया है कि जर्मिनेशन से आपके सीड इजीली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेने का परिणाम निम्न में से क्या हो सकता है? एक व्यक्ति है स्टूडेंट, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रहा है अपनी रेगुलर डाइट में, तो उसे इनमें से कौन सी डिसीज हो सकती है? देखिए यहाँ पे देखिएगा, कम वजन वाले अल्प भार, ठीक है। दूसरी बात, रक्तहीनता, सूखा रोग एंड मोटापा। तो ऑप्शन अगर मैं आपको इंग्लिश में समझाऊं तो क्या कहते हैं भाई? कम वजन वाले अल्प भार यानी कि अंडरवेट। तो कोई भी जो हाई कार्बोहाइड्रेट लेता है स्टूडेंट, वो अंडरवेट तो भाई कभी हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरी बात, रक्तहीनता, अनीमिया का यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सूखा रोग मतलब मरासमस, ये भी नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो ऑटोमेटिकली अधिक मात्रा में ली जा रही है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ओबेसिटी। आप लोगों को पता है कि जब आपकी बॉडी में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट ली जाती है, वो भी सिंपलर फॉर्म में, तो स्टूडेंट आप लोगों को क्या हो जाता है? मोटापा हो जाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब सामान्य वजन से किसी का वजन 10% बढ़ जाता है तो वो स्थिति क्या कहलाती है? ओवरवेट कहलाती है। जब किसी का वजन स्टूडेंट सामान्य वजन से 20% बढ़ जाता है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? ओबेसिटी कहलाती है, मोटापा कहलाती है। और अगर किसी का वजन सामान्य वजन से 10% कम हो जाता है, तो वो स्थिति आपकी अंडरवेट कहलाती है, यानी कि अल्प पोषण कहलाती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखेंगे तो थोड़ी सी और हेल्प मिलेगी और कुछ क्वेश्चंस को करने में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर फिब्रस लेयर ऑफ द ह्यूमन आई? आपको बताना है कि जो आपकी आंख का बाहरी जो कौन सा है स्टूडेंट? रेशेदार हिस्सा है, फिब्रस लेयर, यानी कि एक धारीदार रेशेदार जो आपकी एक स्टूडेंट परत है, वो आपकी आंख की कौन सी है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? कॉर्निया। ध्यान से देख लीजिएगा, जो आपकी आंख में एक बाहरी परत होती है, एक आपकी फिब्रस लेयर यानी कि धागेदार जिसकी रचना हो, ऐसी जो लेयर है स्टूडेंट, वो आपकी कॉर्निया होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शुष्क ताप से भोजन पकाने की विधि है? शुष्क ताप का मतलब क्या होता है? देखो पहले ये समझ लो, मैंने हमेशा बताया है कि भोजन पकाने की आपकी कुछ विधियां होती हैं। जैसे कि स्टूडेंट कुछ होते हैं आपके ड्राई हीट मेथड, ठीक है। कुछ होते हैं स्टूडेंट आपके मॉइस्ट मेथड, मॉइस्ट हीट कह सकते हो या मॉइस्ट मेथड कह सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट आपका ड्राई हीट में आपकी शुष्क क्या रहती है? ऊष्मा रहती है। यहाँ पे स्टूडेंट आपको नमी की जरूरत पड़ती है। और कुछ आपके कॉम्बिनेशन मेथड भी होते हैं जहाँ पे दोनों की जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि शुष्क ताप से भोजन पकाने की विधि है? जब आप क्या करते हैं, ड्राई हीट से आप खाना पकाते हैं, तो वो विधि कौन सी होगी स्टूडेंट? सेकना और भूनना। यहाँ पे हम ड्राई हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेकने में भी और भूनने में भी। तो यहाँ पे दोनों में क्या जाएगा? पानी का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है ना, तो मॉइस्ट हीट मेथड तो ये हो नहीं सकता। ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ड्राई हीट मेथड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा फोर्टिफाइड नमक में समृद्ध सामग्री है? भाई आपकी जो आयोडीन है स्टूडेंट, आयोडीन की डेफिशिएंसी को कंट्रोल करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं? सॉल्ट को फोर्टिफाई कर देते हैं। फोर्टिफाइड का मतलब क्या है स्टूडेंट? कि जो सॉल्ट में नमक की, आपका जो नमक है, नमक में जो स्टूडेंट आयोडीन की मात्रा कम होती है, तो हम नमक को आयोडीन से फोर्टिफाइड कर देते हैं, है ना। उसके अंदर उसकी एक्स्ट्रा जो मात्रा है वो इंसर्ट करा देते हैं, जिससे कि आयोडीन की जो एक जरूरी हमारी आवश्यकता है वो पूरी होती रहे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? निम्नलिखित में से कौन सा फोर्टिफाइड नमक में समृद्ध सामग्री है? अगर आपका नमक फोर्टिफाइड है तो उसमें क्या मिला हुआ होगा? उसमें स्टूडेंट आयोडीन मिला हुआ होगा। क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ चाहता है तब उसे अपने आहार में भरपूर मात्रा में विटामिन ए लेना चाहिए। तो स्टूडेंट इनमें से कौन सा वो ऑर्गन है, अगर मैं चाहूं कि भाई मेरा ये ऑर्गन अच्छा रहे, हेल्दी रहे, प्रॉपरली फंक्शनिंग में रहे, तो मुझे विटामिन ए लेना है, तो आखिर वो कौन सा ऑर्गन है स्टूडेंट जिसके लिए विटामिन ए मेरे लिए बहुत जरूरी रहेगा, जिससे मेरा वो ऑर्गन हेल्दी रह सके, प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके? तो मेरा क्या रहेगा स्टूडेंट? आंखें। आंखों के लिए आप लोगों को पता है स्टूडेंट कि आपकी आईज के विजन के लिए विटामिन ए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आप जानते हैं कि विटामिन ए आपकी मदद करता है आपके नॉर्मल विजन के लिए। अगर ये आपकी डाइट में नहीं होता, आप लोग जानते हैं कि आपको रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है ना, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो आंखों से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा स्टूइंग का उपयुक्त वर्णन कर सकता है? सो स्टूइंग मेथड जो होता है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि स्टूइंग एक आपका कैसा मेथड है स्टूडेंट? ये भोजन पकाने
पकाने की एक विधि है जिसको हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? ये आपका मॉइस्ट मेथड होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट जो ये स्टूइंग मेथड है, यहाँ पे भोजन को नमी के माध्यम से पकाया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो माध्यम है भोजन को पकाने का वो जल होता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टूइंग का उपयुक्त वर्णन कर सकता है? तो स्टूइंग का स्टूडेंट उपयुक्त वर्णन कौन करेगा कि आप उच्च तापमान पे थोड़े पानी के साथ चीजों को पकाइएगा, ठीक है। उच्च तापमान पे स्टूडेंट हमें टेम्परेचर तो हाई रखना है, पर हमें स्टूडेंट थोड़े थोड़े पानी के साथ क्या करना है, कुक करना है फूड को। तो ये हमारी क्या कहलाती है स्टूडेंट? स्टूइंग कहलाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, वह विधि जिसमें उच्च आवृत्ति तरंगों को भोजन के माध्यम से पारित किया जाता है, जहां से पानी के अणुओं के तीव्र कंपन से गर्मी उत्पन्न होती है, वो विधि क्या कहलाती है? भाई ज्यादा हमें परेशान मत करो डी ट्रिपल एस डी वालों, क्वेश्चन को शुरू में ही देख लो क्या लिखा है, आवृत्ति तरंगे लिखा है स्टूडेंट। और जहां पे तरंगों की बात हो रही है, रेडिएशन की बात हो रही है, पानी में वाइब्रेशन की बात हो रही है, तो इतना घुमा घुमा के सीधे सीधे बोलो ना कि माइक्रोवेव कुकिंग की बात हो रही है। तो जहां भी माइक्रोवेव मेथड होता है स्टूडेंट, जो फूड में आपका यूज होता है, कुकिंग होती है माइक्रोवेव के थ्रू, तो वहां पे रेडिएशंस के थ्रू आपकी कुकिंग होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो माइक्रोवेव में कुकिंग होती है स्टूडेंट, वो आपकी किसकी वजह से होती है? रेडिएशंस की वजह से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है। आर्द्र ऊष्मा में भोजन पकाने की 4 विधियों में से एक विधि जो अधिकतम पोषक तत्वों को संरक्षित करती है, क्या कहलाती है? भाई भोजन को पकाने का ऐसा तरीका जो है तो आपकी एक ऐसी विधि जहां पे जल माध्यम है भोजन को पकाने का, ठीक है। वसा नहीं है, हीट नहीं है, जल के माध्यम से भोजन पकाया जा रहा है, और एक वो विधि जिसमें आपके सबसे कम पोषक तत्वों का नुकसान होगा, वो विधि बतानी है कि कौन सी है। तो स्टूडेंट सही आंसर क्या जाएगा? भाप में पकाना। क्यों भाई? भाप में पकाने से पोषक तत्व क्यों कम नष्ट होंगे स्टूडेंट? क्योंकि जब आप भाप में भोजन को पकाते हैं तो आपका फूड स्टूडेंट ऊपर से भी कवर है, और आपके जो न्यूट्रिएंट है वो अंदर ही मौजूद रहते हैं। भोजन आपका डायरेक्ट पानी के कांटेक्ट में भी नहीं आता है ना, वो पानी से आपका इनडायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। तो न्यूट्रिएंट के कंजर्व होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और लॉस होने के चांसेस यहाँ पे कम रहते हैं। सो दैट्स व्हाई आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा कारण विटामिन ए की महत्वपूर्णता को दर्शाता है? आपको बताना है कि भाई इन सारी चीजों में से आप किसको देखकर ये कह सकते हो कि अगर मैं विटामिन ए खाती तो मुझे ये ना होता। तो ऑप्शन देख लीजिए स्टूडेंट, कब्ज को रोकता है। भाई कब्ज का तो सीधा सीधा कनेक्शन किससे होता है? फाइबर से होता है। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है सो फाइबर कंज्यूम कीजिएगा, वो खुद ब खुद सही हो जाएगा। एनीमिया को रोकता है, इससे तो भाई आयरन कनेक्टेड है। स्कर्वी को रोकता है, इससे तो विटामिन सी कनेक्टेड है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? रतौंधी को रोकता है। अभी जस्ट मैंने बताया था ना कि आपकी आंखों से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको रोकने के लिए मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला विटामिन ए है। आप लोगों ने सुना भी होगा, पूरा सीक्वेंस होता है स्टूडेंट जहां पे हम पढ़ते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, आपका कॉर्नियल सिरोसिस, आपका कॉर्नियल स्कार, आपका केरेटोमलेशिया, बाइट और स्पॉट, ये सारे के सारे नाम आप लोगों ने सुने हैं। पूरी विटामिन ए डेफिशिएंसी का पूरा आपका सिम्टम्स होते हैं स्टूडेंट, जो कि आंखों से संबंधित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा आप लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस आज अपने यहाँ पे कंप्लीट करे हैं, क्योंकि स्टूडेंट आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 5 आपको पार्ट्स में मिलेगा। जो सेकंड वाला पोर्शन है 5 पार्ट्स में मिलेगा। 20 के सेट्स यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं स्टूडेंट। तो अभी हमने आज की जो क्लास है उसमें अपना एक सेट पूरा किया है, जहां पे हमने 20 क्वेश्चंस को कर लिया है स्टूडेंट विद एक्सप्लेनेशन। तो ऐसी ही एक और क्लास आप लोगों के लिए आएगी, और आपकी जो 5 क्लासेस आपको इससे मिलेंगी स्टूडेंट, जहां पे आप अपने पांचों पार्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ अपने क्वेश्चंस को समझ पाएंगे एंड उसको अच्छे से सॉल्व भी करके देखिएगा। फिर आपको ये जो पेपर है ये भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर सके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा जल्दी से, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन रहे वो आप लोगों को टाइमली मिलते रहे। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट, और वहां पे फिर से करेंगे कुछ और क्वेश्चन जो कि आपके सेकंड पार्ट में आए हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।